दक्षिणी लेबनान में जिस तरह इजराइल की फोर्स दाखिल हुई है उससे हिजबुल्लाह काफी गुस्से में है। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है, जहां इजराइल के लिए संघर्ष आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बीती रात 10 घंटे तक लगातार संघर्ष जारी रहा, उसने इजराइल की परेशानी को बढ़ा दिया है। सवाल यही उठने लगे हैं कि क्या हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह में इजराइल की आगूज यूनिट और यालोम यूनिट फंस गई है। दक्षिणी लेबनान में होगा भयंकर युद्ध। क्या हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह में फंस गया है इजराइल? क्या लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ की गलती है? इजराइल ने भले ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को दोज़ख की राह पर पहुंचा दिया हो, लेकिन हिजबुल्लाह के हौसले डिगे नहीं हैं, बल्कि वो इजराइल के ठिकानों पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ हाइफा पर मिसाइल से अटैक किया। यह हमला रिहायशी इलाके पर किया गया था। जाहिर है, जिस तरह से इजराइल दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, उससे हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। ये नॉर्थ इजराइल का सासा इलाका है। यहां पर हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से अटैक किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ पूरी रणनीति से जंग लड़ रहे हैं। आईडीएफ के खिलाफ सबसे बड़ी जंग तो दक्षिणी लेबनान में हो रही है, जहां पर इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी है। हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया है कि उसने अल मलकिया साइट के पास एक मरकबा टैंक को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि मरकबा टैंक में जितने भी सैनिक थे, सभी मारे गए। सवाल यही है कि क्या हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह में फंस गया है इजराइल? ओडेसा शहर में इजरायली घुसपैठ को रोकने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रात भर गोलीबारी की। इस इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। ग्राउंड फोर्सेस का जो ऑपरेशन था उसमें लगभग 14 से 17 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों के मारे जाने की खबर आई और ये लगने लगा कि ये उतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि गाज़ा के बारे में कंपैरेटिवली इजराइल को ज़्यादा पता था। साउथ लेबनान के बारे में अभी तक उतनी जानकारी इजराइल को नहीं है, इसलिए वो अब इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है और उसके बाद ही ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जब इजरायली सेना लेबनान में घुस रही थी तो पहले से ही अल जलील बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके ताक में बैठे थे। मौका मिलते ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली फोर्स पर टूट पड़े। हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया है कि लगभग 10 घंटे तक हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्स के बीच संघर्ष जारी रहा। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दक्षिण पूर्वी गांवों अदाइसे और काफर किला की ओर इजरायली सैनिकों को आने से रोकने में कामयाबी भी हासिल की।
लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 2 दिन में इजराइल के 17 सैनिकों को ढेर कर दिया। तो वहीं हिजबुल्लाह के हमले में 20 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इजराइल के जो सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए हैं वो 98वीं डिवीजन के एगोज यूनिट और याहलूम यूनिट के बताए जा रहे हैं। जिस तरह से गुरिल्ला प्रहार करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों की घेराबंदी की है, उससे आने वाले दिनों में दक्षिणी लेबनान का इलाका बड़े जंग में तब्दील हो सकता है, जहां सड़क से लेकर गली तक इजराइल के मरकबा टैंक नजर आएंगे। कुछ उसी तरह से जैसे गाजा में हुआ था, वैसी ही लड़ाई अब दक्षिण लेबनान में हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।